हम कुछ भी करने चाहेंगे, भले ही हम ये सोच रहे हैं अंदर अंदर कि मैं अच्छा करूँगा, समाज में कुछ अच्छा कर दूँगा, मैं कुछ लोगों के लिए कर दूँगा, पर हम कुछ भी करने चाहेंगे हम गलत ही करेंगे, हम गलत ही कर देंगे। एक इंसान दान करने जाता है तो वो दान अगर कोई दूसरा देखे उसको करते हुए तो उसको लगेगा वाह 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 कितना अच्छा काम कर रहा है, ये इंसान बहुत अच्छा है। पर डीप डाउन वो इंसान दान इसलिए दे रहा है कि वो खुश हो सके, वो अपने आप को अंदर से बड़ा समझ सके, उसका ईगो बड़ा होता है दान दे के। वो दान दे के लोगों को दिखाना चाहता है कि वो अच्छा इंसान है। वो इसलिए दान नहीं दे रहा कि वो दान देना चाहता है, वो इसलिए दान दे रहा है कि वो लोगों को दिखाना चाहता है कि वो दान दे रहा है। और जब लोग देखते हैं, उसका तारीफ़ करते हैं, तो उसका ईगो बड़ा होता है और कहीं ना कहीं उसने अपने आप को फंसा दिया इस चीज़ में। तो एक इंसान जब बेहोश होता है, बेहोश का अर्थ ये नहीं है कि आप सो गए हो, आप कुछ नहीं जान पा रहे, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। बेहोश का अर्थ है कि आप जागे हुए हो पर आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आपको समाज में क्या हो रहा है वो दिख नहीं रहा, आप क्या कर रहे हो आपको वो तक नहीं दिख रहा, आप क्या सोच रहे हो आपको वो तक नहीं पता चल रहा, तो आप बेहोश हो। आप अपने कर्मों को नहीं देख पा रहे तो आप बेहोश हो। तो इस समाज में अधिकतर इंसान बेहोश है और वो कुछ भी करता है तो बेहोशी में करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कुछ गलत ही हो जाता है। आज नहीं तो कल परिणाम गलत ही निकल के आता है। तो ओशो ने कहा था कि तुम सोचते हो कि तुम कुछ करोगे और अच्छा हो जाएगा, पर तुम कुछ भी करोगे बुरा ही होगा। तुम्हें दुख मिलेगा या तो किसी और को दुख मिलेगा और घूम फिर के तुमको ही दुख मिलने वाला है। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करने से पहले ये देखो कि आप वो क्यों कर रहे हो। क्या कहीं अपने अहंकार में आके कर रहे हो? क्या कहीं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? क्या कहीं कोई लालच में कर रहे हो? क्या इसलिए कर रहे हो कि कुछ पाना है? क्या इसलिए कर रहे हो कि अपना गुस्सा का ख़त्म करना है, अंदर का अपने अकेलेपन को मिटाना है? क्यों कर रहे हो? अपने आप को देखो। हम इंसान देखते नहीं हैं, सबसे बड़ा गलती यही है। जिस दिन आप अपने आप को देखने लगोगे, अपने कर्मों को देखने लगोगे, इंट्रोस्पेक्शन करने लगोगे अपने कर्मों का, अपने आप का, अपने सोच का, अपने विचारों का, अपने बातों का, ध्यान से चीज़ों को। ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यान का अर्थ होता है कि आप एक एक चीज़ को देख रहे हो। आप क्या कर रहे हो आप उसको देख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो आप उसको देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो आप उसको देख रहे हो। तो आप कहीं भी कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे। अगर गलत होगा तो आप अपने आप को वहाँ पर रोक पाओगे। इंसान कुछ स्टेजेस पे जीता है। पहला स्टेज होता है जानवर का, दूसरा स्टेज होता है इंसान का, और तीसरा स्टेज होता है भगवान का। हम पैदा होते हैं जानवर के स्तर पे और मैक्सिमम लोग जानवर के स्तर पे ही मर जाते हैं। कुछ लोग जानवर से इंसान बन पाते हैं जिसके कारण उनके अंदर इंसानियत आती है, और कुछ लोग इंसान से भगवान बन पाते हैं, जैसे कि कृष्ण, राम, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, ओशो। कुछ लोग बन पाते हैं, कुछ लोग उस स्टेज पे पहुंच पाते हैं जो भगवान हो जाते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान यानी वो जो सब चीज़ जानता है और जो कुछ नहीं जानता। भगवान यानी वो जो प्रेम भी करता है, प्रेम नहीं भी करता है, नफ़रत भी करता है, नफ़रत नहीं भी करता है। भगवान यानी वो जिसको सब ज्ञान है और कुछ भी ज्ञान नहीं है। भगवान यानी वो जो सबको एक नज़रिए से देखता है और किसी को भी एक नज़रिए से नहीं देखता। समझ रहे हो आप? बहुत डीप है। भगवान आपको स्पेशल नहीं मानता, भगवान सबको बराबर मानता है, पर भगवान के लिए आप स्पेशल हो। समझ रहे हो आप? तो वो भगवान है। उस स्तर पे जाना, वो कैसे जाओगे आप? जब आप जानवर के लेवल से उठ के पहले इंसान बनोगे, फिर इंसान से उठ के भगवान बनोगे। इंसान पे आप कब पहुँचते हो? जब आपके अंदर करुणा आता है। आप जानवर हो। जानवर का अर्थ क्या है? जिसके अंदर करुणा नहीं है, जिसके अंदर कंपैशन नहीं है, जो बेहोश है, जो कर जाता है उसको पता नहीं चलता वो कर चुका है। ठीक है? पर जब आप अपने अंदर करुणा डेवलप कर लोगे, अलग
अलग स्पीशीज़ के लिए, अलग अलग जीव जंतु के लिए आपके अंदर दर्द आएगा, आपके अंदर कंपैशन आएगा, आप उसको महसूस कर पाओगे, आप उसको समझ पाओगे, जान पाओगे कि ये भी एक जीवन है, इसको भी दर्द होता है, इसको भी दुख पहुंचता है, ये भी मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ वैसा ही तो ये है। तो आप इंसान हुए, और इंसान से आप भगवान तब बनते हो जब आपके अंदर का सारा सोच विचार ख़त्म हो जाता है, जब आपके अंदर एक ऐसा स्टेट आ जाता है, आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हो जहाँ पे खोखलापन नहीं है, जहाँ पे अकेलापन नहीं है, जहाँ पे आप किसी के प्रति ना आकर्षित हो, ना किसी से भाग रहे हो, जहाँ पे आप ध्यान में हो, हर पल आप अपने आप को देख पा रहे हो, आप अपने एक एक कर्म को, अपने एक एक विचार को, अपने एक एक बातों को देख पा रहे हो। इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं बचा, इस दुनिया में आपका कोई मित्र नहीं बचा। आप हर एक इंसान में, हर एक जानवर में, हर एक चीज़ में, पेड़ में, पौधा में, पानी में, हवा में, इस पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को देख पा रहे हो, और पूरे ब्रह्मांड को खुद में देख पा रहे हो, तो आप भगवान हो जाते हो। और भगवान को डिफ़ाइन करना पॉसिबल है, और डिफ़ाइन नहीं करना भी पॉसिबल है। हम भगवान को एक नाम दे सकते हैं, पर वो नाम भगवान नहीं है। नाम दे सकते हैं, बट वो नाम भगवान नहीं है, याद रखना। बिकॉज भगवान डिफाइनेबल हैं और डिफाइनेबल नहीं भी हैं। आप भगवान को जान सकते हो, नहीं भी जान सकते हो। सो समझो, तो मैक्सिमम इंसान इस संसार में सोच रहा है कि मैं कुछ करके बदल दूंगा, मैं कुछ करके बन जाऊंगा, मैं कुछ करके इस संसार को बेहतर बना दूंगा। आप कुछ करके इस संसार को बेहतर नहीं बना सकते। आप कुछ करके खुद को बेहतर बना सकते हो। आप अपने कर्मों पे नज़र रख सकते हो, आप खुद पे नज़र रख सकते हो, आप अपने सोच को अच्छा बना सकते हो, आप अपने विचारों को अच्छा बना सकते हो, आप अपने शब्दों को अच्छा बना सकते हो, आप अपने देखने के नज़रिए को अच्छा बना सकते हो। आप किसी और को अच्छा नहीं बना सकते। आप अपने से बाहर कुछ भी चीज़ बदल नहीं सकते, क्योंकि आपके कंट्रोल में आपके अलावा कुछ नहीं है। यू कांट कंट्रोल एनीथिंग एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप सिर्फ स्वयं को कंट्रोल कर सकते हो और किसी को भी नहीं। पर एक इंसान ये सोचता है कि मैं संसार बदल दूंगा, मैं देश बदल दूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं लोगों को बदल दूंगा। पर रियलिटी तो ये है कि वो खुद को नहीं बदल सका है, वो दुनिया को क्या बदलेगा। वो खुद का गुलाम है, वो दुनिया पे क्या राज करेगा। आप दुनिया को दुख दे सकते हो, आप दुनिया को पीड़ा दे सकते हो, आप दुनिया को गुलाम बना सकते हो, पर आप दुनिया को खुशी, प्रेम, आप दुनिया को शांति तब तक नहीं दे सकते जब तक आप खुद शांत नहीं हो, जब तक आप खुद प्रेम में नहीं हो, जब तक आप खुद अकेलेपन से मुक्त नहीं हो। हर इंसान भाग क्यों रहा है? क्योंकि वो अकेला है। लोग गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, नाम क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि वो अपने अकेलेपन को मिटा सके। लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वो शादी कर सके, उसके साथ कोई आ सके जो उसके अकेलेपन को मिटा सके। पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए लोग गाड़ी खरीद लेता है, सोचता अकेलापन मिटेगा, नहीं मिटता है। इसीलिए लोग घर बना लेता है, सोचता अकेलापन मिटेगा, नहीं मिटता है। इसलिए लोग नौकरी पा लेता है, सोचता अकेलापन मिटेगा, नहीं मिटता है। लोग शादी कर लेते हैं, सोचता अकेलापन मिटेगा, नहीं मिटता है। लोग बच्चे कर लेते हैं, सोचते हैं अकेलापन मिट जाएगा, नहीं मिटता है। और ऐसा इंसान पूरे ज़िंदगी भागता है, परेशान रहता है, और बेचारे को इसी अकेलापन में, इसी दुख में, इसी पीड़ा में, इसी मोह माया में मर जाना पड़ता है। वो इंसान होने का फ़ायदा नहीं उठा पाता है। जीते जी मुक्त हो जाना जीवन है, जीते जी मुक्त हो जाना असली मुक्ति है। मरने के बाद तो सब मुक्त हो जाते हैं, पर जो जीते जी हो गया तो वो आगे का जीवन इस तरीके से जिएगा कि उसके होने से लोगों को, समाज को, पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। आप तब तक इस समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक आप कुछ पाने के चक्कर से मुक्त ना हो गए हो। क्योंकि हर इंसान कुछ पाना चाहता है, और कुछ पाने के लिए किसी से छीनना पड़ेगा। अगर आप कुछ चाहते हो,
अगर आप कुछ अर्जना चाहते हो, कुछ कमाना चाहते हो, तो किसी को गंवाना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक नौकरी पाले तो कोई नौकरी ना गंवाए। किसी को तो नौकरी गंवाना पड़ेगा ताकि आप नौकरी पा सको। बिकॉज़ 1000 नौकरी का पोस्ट है, 1 लाख लोग compete कर रहा है और उस 99,000 लोगों को नौकरी गंवाना पड़ेगा। तो कोई गंवा रहा है तो कोई कमा रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये सोच के कि मैं कुछ कर दूंगा, बदल दूंगा, और आप कर दो। आप बदलोगे पर ऐसा बदल दोगे कि लोग पीड़ा में चले जाएंगे, आप पीड़ा में चले जाओगे। आप स्वयं को बदल सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो। अपने आप को देखो, अपने आप को बदलो, अपने आप को शांत बना लो, अपने आप को प्रेम से भर लो, अपने आप को अहंकार से दूर कर लो, तो कुछ हो सकता है।